संगत जी, अगर आपने उस परमात्मा को अपने अंदर देखना है ना, तो संगत जी सबसे पहले आप घबराना बंद करो। आप जो हर टाइम हर समय घबराते रहते हो ना, तो आपको संगत जी घबराना बंद करना है। घबराते आप किस चीज से हो? अगर आपके हाथ में कुछ हो तो आपका घबराना बनता है। जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, फिर संगत जी घबराहट किस बात की? जैसे मान लो आपको कोई इंसान है, उसने धोखा कर दिया आपके साथ, कोई धोखा कर दिया। आप अब आपको बहुत घबराहट हो रही है। तो जिस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, वो हो सकता है आपके कर्म हो सकता है ना आपके कर्म हो। फिर घबराहट किस बात की? आप आज से 5 साल पहले कोई चीज के बारे में सोचते होंगे। क्या वो चीज आपको आज याद है? बताओ मेरे को। आपको अगर 5 साल में बोलूं पीछे चले जाओ, 10 साल पीछे चले जाओ, तब आप जिस चीज के बारे में सोचते थे, क्या आज आपके पास वो चीज है? ये सारी जिंदगी, ये सारा संसार संगत जी उस मालिक के हुक्म में चल रहा है। जितनी भी जी आपको जिंदगी मिली है ना, ये सारी की सारी संगत जी जिंदगी आपकी उस परमात्मा ने दी है और उसके कहने पर ही चल रही है। अब मान लो आप चंडीगढ़ में रहते हो, आप काम करने के लिए दिल्ली चले जाते हो। अब आपको ऐसे लगता है मैं दिल्ली गया हूं, लेकिन संगत जी आप दिल्ली जाते नहीं हो, आपको वो परमात्मा ले जाता है। कारण क्या है? क्योंकि आपके कर्म थे दिल्ली में। आपका जिस भाई के साथ, जिस बहन के साथ छोटा मोटा भी कोई लेन देन था ना, वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप चंडीगढ़ रहते हो ना, तो आप दिल्ली में काम कर रहे हो। आपको ऐसे लगता है मैं गया हूं दिल्ली, आपको ऐसे लगता है मैंने सोचा कि मैं काम करूंगा दिल्ली जाकर, लेकिन आपने नहीं सोचा कुछ भी। वो सारा कुछ पहले से सेट किया हुआ है संगत जी। सारा कुछ पहले से तय है कि आप इस टाइम पे, इस दिन, इस डेट को इस इंसान से मिलोगे। इस इंसान से मिलने के बाद आप इसके साथ ये बातें करोगे, और वो इंसान आपको क्या देगा क्या नहीं देगा, ये सारा कुछ संगत जी पहले से ही तय है। तो फिर हमें घबराहट किस बात की? हम क्यों घबराते रहते हैं? रात को सोते टाइम इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। जिस मेरे भाई की शादी नहीं हो रही, वो कहता मेरी शादी कब होगी। हर टाइम ही सोचे जा रहा है उसी बात को। रात को सोता है, नींद नहीं आती, हर समय सोचता है मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। बस उस परमात्मा से एक ही अर्ज करता रहता है, हे परमात्मा मेरी शादी जल्दी से करा दो। अब जिसकी शादी हो गई, उसके घर पर जब बच्चा जन्म नहीं लेता जल्दी, अब वो भी अरदास करता है, हे परमात्मा मेरे घर पर एक नया जी दे दे। जिसके घर पर नया जी आ जाता है, अब वो भी प्रार्थना करता है कि ये जब बड़ा हो, स्कूल में जाए, इसके नंबर अच्छे आए, ये अच्छा काम करे। अब वो भी अरदास करता है। हम अरदास किसके आगे कर रहे हैं? क्या उसको पता नहीं? हम जो अपनी अरदासें हर समय हर टाइम ही करते रहते हैं, क्या उस मालिक को नहीं पता हमारे बारे में कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? एक आपको मैं छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक ना अंकल थे। उन अंकल के ना 2 बेटे थे। एक अंकल जी थे, उन अंकल जी के ना संगत जी 2 बेटे थे। अब जो एक बेटा था ना, उस बेटे को वो जो अंकल जी थे, कोई भी कपड़े लाकर देते,
वो बेटा उनको बोलता, थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स आपका, आप मेरे लिए कपड़े लाए हो। अब जो दूसरा बेटा था उसको कपड़े देते, वो बोलता, जी कैसे कपड़े लाए हो, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं इन कपड़ों का क्या करूंगा। ऐसे उनके जो फादर साहब थे ना, कुछ भी लेकर आते, एक लड़का हंसते हंसते लेता और थैंक्स बोल देता, दूसरा हर समय गलतियां निकालता, हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता, लेकिन जो एक था ना, वो सिर्फ और सिर्फ थैंक्स करता, शुक्रिया करता और कुछ नहीं करता। अब जब वो अंकल जी का जाने का समय आया ना, अब जब उन अंकल जी का जाने का समय आया, उन्होंने क्या किया, अपना जितना कुछ था सारा कुछ उस लड़के को दे दिया जो हर समय थैंक्स करता था, जो हर समय शुक्राना करता था। उस लड़के को कुछ नहीं मिला, जो हर समय बस ऐसे ही बोलता रहता, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये क्यों दिया है, मुझे ये क्यों दिया है, ऐसे बोलता रहता था। उसे कुछ हासिल ही नहीं हुआ। लेकिन जो हर समय शुक्राना करता था, उसको संगत जी सारा कुछ ही मिल जाता है। उसी प्रकार संगत जी हमारी जिंदगी है। हम जो हर समय घबराहट में रहते हैं, हर समय डरे डरे से रहते हैं, देखो क्यों रहते हैं हम डरे डरे से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा संगत जी, हम डरे डरे से क्यों रहते हैं। मेरी बेचारी बहनें इतना दिन भर काम करके रात में फिर डरती है, कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई गलती तो नहीं होगी। अरे मेरी बहन, जो जिंदगी मिली है ना, उसको जीने के लिए मिली है, क्यों इतना डर रही हो, इतना क्यों घबरा रही हो। मैं आज ये जो घबराहट वाली बात है मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ है सत्संगी जो बहुत घबराते हैं, जो बहुत ही डरते हैं बिना किसी कारण। अब जो मैंने अंकल जी वाली स्टोरी सुनाई है ना संगत जी आपको, कि उनके दो बेटे थे, अब आप उन स्टोरी को अपने ऊपर लेकर देखो कि जो आपको उस परमात्मा ने दिया है, जैसा भी घर दिया है, चाहे अपना है चाहे रेंट पे है, जैसा भी काम दिया है, चाहे बहुत बढ़िया है चाहे थोड़ा बहुता ठीक है, जैसी भी औलाद दी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, जैसी भी वाइफ दी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, माँ बाप दिए है, काम दिया है, अगर तो आप शुक्राना करते रहोगे ना, तो वो परमात्मा भी संगत जी आपके ऊपर वो उसी तरीके से एक दिन दया कर देगा, जैसे अंकल जी ने उस बेटे के ऊपर की, जो हर समय सिर्फ शुक्राना करता था, थैंक्स करता था। अगर आपने अपनी जो जिंदगी है, इसी जिंदगी में खुश रहना सीख लिया ना, तो फिर संगत जी आपसे अच्छा, आपसे सबसे बड़ा धनी कोई लड़का कोई लड़की है ही नहीं। जो कुछ है ना आपके पास, आपको उसी में खुश रहना चाहिए। आप संगत जी खुश क्यों नहीं रहते, घबराहट क्यों होती है, क्योंकि आप चाहते हो ये पूरी दुनिया आपके तरीके से चले। आपकी जो घबराहट है ना, घबराहट का कारण क्या है कि आपने कुछ सोचा, वो हुआ नहीं, जब वो हुआ नहीं, आपको हुई क्या, घबराहट, आपको हुआ क्या, टेंशन, डिप्रेशन, नींद नहीं आती, दिन में उठा नहीं जाता, आंखें काली पड़ चुकी है, स्किन का जो ग्लो था वो बिल्कुल ही जा चुका है। तो क्या करना है हमें संगत जी, ऐसी जिंदगी को बताओ। जिंदगी तो मकसद था आनंद का, सुख का, शांति का, हंसी का, लेकिन हमने इसको पता नहीं क्या बना रखा है। मेरी बहनें इतनी परेशान रहती है, इतनी परेशान रहती है, इतनी घबराहट में रहती है, इतनी घबराहट में रहती है, मुझे बड़ा ही तरस आता है, बड़ा ही तरस आता है जब मैं देखता हूं उनको। कुछ तो मेरी बहनें ऐसी हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि हर समय हर टाइम सिर्फ एक ही चीज की घबराहट, जो मेरे पति है, जो मेरी सासू माँ है, जो मेरे ससुर जी हैं, कहीं नाराज ना हो जाए मेरे से, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। अगर आप ऐसा ही सोचते रहोगे ना,
तो फिर प्यार कैसे लोगे उनसे? फिर उनसे प्यार कैसे लोगे? उनके पास बैठो, अपना जो डर है उसको निकाल दो, आपकी जो घबराहट है उसको निकाल दो। फिर जिंदगी देखना बड़ी प्यारी बन जाएगी, बड़ी अच्छी बन जाएगी। आप इस बात का अपने मन से, अपने दिल से ख्याल निकाल दो कि आपको जितनी ये दुनिया है आपको अपने मुताबिक चलानी है। इस चीज का जो है ना आपके अंदर, इसको निकाल ही दो। ये दुनिया जैसे चल रही है इसको संगत जी चलने दो। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप केवल अपने आप को चेंज कर सकते हो। उनको चेंज करना है ना तो आपको खुद उनके जैसा बनना पड़ेगा। पहले उनके जैसे बनो, जैसे वो उनकी रहनी है, जैसे वो कुछ भी करते, सारा कुछ पहले आपको उनके जैसा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर उनके जैसे करोगे, उनके जैसे बनोगे, तो फिर ही संगत जी आपके वो दोस्त बनेंगे। तो अगर आप उनके जैसे करोगे नहीं, उनके जैसे बनोगे ही नहीं, फिर वो आपके दोस्त कैसे बनेंगे? तो अगर आपको इस दुनिया को चेंज करना है, पहले आपको इस दुनिया के जैसे ही बनना पड़ेगा। तो हमें संगत जी क्या पड़ी है इस दुनिया को चेंज करने की? हमें केवल अपने आप को चेंज करना है कि जो उस मालिक ने दिया है, जो उस खुदा ने दिया है, हमें सिर्फ खुश रहने की कोशिश करनी है, हमें हंसने की कोशिश करनी है, घबराहट में नहीं जीना। मैं बार बार जो घबराहट वाला वर्ड है क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि घबराहट में है कोई घबराहट में है, इसीलिए मैं घबराहट घबराहट कर रहा हूं। अपनी घबराहट छोड़ दो, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है, घबराहट छोड़ दो, कुछ नहीं होता। बाबा जी आपके हर समय साथ रहते हैं। जब आप सो भी जाते हो ना, तब भी वो आपके साथ रहते हैं। जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, तब भी वो आपके साथ रहते हैं। वो आपका साथ नहीं छोड़ते, एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि जब आपने नामदान लिया था ना, जब आपने नामदान लिया था, तब आपका गुरु शब्द रूप में आपके अंदर ही आ जाता है। जब आप नामदान लेते हो ना, बाबा जी ने एक बार बात बताई। बाबा जी कहते, अगर कोई नामदान लेकर भूल जाता है, जैसे कि छोड़ ही देता, डेरे में नहीं आता, कुछ सत्संग नहीं सुनता, कोई सेवा पे नहीं जाता, बाबा जी कहते फिर भी जो उसका गुरु होता है ना, उसके सदा ही पीछे पीछे रहता है, पीछे 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 पीछे। क्यों रहता है? क्योंकि बाबा जी कहते जब पर्ची लेने आए थे, जब नामदान लेने आए थे, तब वाला जो प्यार था ना, वो इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, वो गुरु कभी बोल ही नहीं पाता। हम भूल जाते हैं बहुत सी बातें, लेकिन हमारा गुरु नहीं भूलता। हमारी वो जो चीज थी ना, जब हम पर्ची लेने गए थे, बड़ा प्रेम था, बड़ा दिल रो रहा था, ऐसे था कि सारी दुनिया को छोड़ के बस अब नाम ही जप करूंगा। ऐसे ऐसे ख्याल थे, ऐसे ऐसे विचार थे। उस प्यार के बदले हमारा गुरु सदा ही हमारे साथ साथ पीछे पीछे चलता रहता है। इसे कोई तंगी ना हो, इसे कोई परेशानी ना हो, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारे अंदर पावर नहीं है। जब हमारे अंदर ताकत आ जाएगी ना संगत जी, हमारे अंदर पावर आ जाएगी, तब आप संगत जी अपने गुरु को हर समय अपने नजदीक, अपने साथ देख सकोगे। अब मैं अगर कंडीशन बताऊं ना, कंडीशन ऐसे है हमारी, अपनी मैं बात कर रहा हूं, कि अगर उस गुरु को चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, बिजी हैं, फ्री हैं, किसी डर में हैं, खुशी में हैं, सुख में हैं, जब भी उसको याद करो, वो अपना एहसास कराकर जाता है कि ले भाई, आ गया मैं तेरे साथ। और क्या चाहिए आपको, बताओ मेरे को। जब आप डेली भजन करोगे, सिमरन करोगे ना, होगा क्या? आपके अंदर कोई परेशानी, कोई तंगी, कोई तकलीफ होगी, आपके अंदर कोई घबराहट होगी। अगर आप उस मालिक को याद करोगे ना,
वो आपको एहसास कराएगा। वो संगत जी वो एक ऐसा एहसास होता है, वो तो मैं बता ही नहीं सकता आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो बताई नहीं जाती कि ऐसे है, ये है, वो है, वो समझाने में नहीं आ सकती। जैसे अगर मेरे से आप सवाल पूछ लो हवा का कलर कौन सा है, मैं नहीं बता सकता आपको कि हवा का कलर कौन सा है। मैं केवल उसके बारे में इतना बता सकता हूँ कि वो बहुत ठंडी होती है, आनंद आता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, फीलिंग अच्छी आती है जब हम हवा में खड़े होते हैं। ठीक है, बस कलर नहीं बता सकता, ये कहाँ से आई कहाँ गई वो नहीं बता सकता। उसी प्रकार जब हमारा गुरु हमारे साथ आ जाता है ना, वो फिर मैं किस तरीके से बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता, मैं वो समझा ही नहीं सकता संगत जी आपको। आप खुद उस चीज को अनुभव करो, उस चीज को आप खुद महसूस करो। जब आप खुद महसूस करोगे तब संगत जी देखना, आप मेरे को जरूर फिर कमेंट में बताओगे कि हमें एहसास हुआ कि हमारा गुरु साथ है। छोटा सा थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आप मान लो बाइक पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, बहन है कोई कुछ ना कुछ मार्केट से ले रही है, भाई है कोई वो अपना काम कर रहा है, बाइक चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको याद करो। ठीक है, उसको याद करो। जब उसको याद करोगे ना, एक अंदर से ना ऐसी फीलिंग आएगी, आ हा, क्या बताऊं मैं आपको, इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, इतना सुख, ओहो हो, क्या बात है, मैं बता ही नहीं सकता आपको। जो वो फीलिंग है ना संगत जी, जब हमारा गुरु हमारा एहसास कराता है, ले भाई मैं तेरे साथ हूँ, वो हमारी फीलिंग ही संगत जी बहुत ही हमारी अमेजिंग होती है, अलग होती है। उसको हमें बताने में जैसे ना मैं अपना बता नहीं पा रहा हूँ आपसे अच्छे से, लेकिन वो फीलिंग अलग होती है, सुख होता है, शांति होती है। आपको ऐसे लगेगा कि बस अब जिस समय है ना यहाँ ठहर जाए, अब जिस समय ना तो पीछे जाए ना आगे बढ़े, यहाँ समय ठहर जाए, मैं इसी मोमेंट में रहूं, मुझे कोई बुलाए मत, मुझे कोई छेड़े मत, मुझे कोई हाथ ना लगाए। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं हमारे अंदर। कई बार क्या होता है, जैसे मैं किसी के साथ होता हूँ ना, तो जैसे एकदम से ख्याल आया उस मालिक का, ठीक है, सतगुरु का ख्याल आया, हुआ क्या, मैंने उसको याद किया, उसको याद किया, ख्याल आया, एहसास जब वो कराता है कि ले मैं तेरे साथ ही हूँ, तब जो मेरे साथ होता है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि ये मेरे को ना तो कोई बुलाए, ना मेरे से बात करे, ना मेरे को कुछ कहे, ना ही मुझे टच करे, ऐसी ऐसी फीलिंग आती है। मैं अपनी बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। जब आपको फीलिंग आने लग जाएगी ना, अनुभव होने लग जाएंगे, ऐसा होगा तो बड़ी ही एक संगत जी ये अलग चीज है। देखो दुनिया के काम है, दुनिया में रह जाएंगे, उस परमात्मा का काम है जो वो केवल हमारे साथ जाएगा और नहीं कुछ जाता। अगर आप बोलो ना ये साथ जाएगा वो जाएगा, कुछ नहीं जाता। अगर आप दुनिया में बोलते हो ये है मेरा वो है मेरा, तो आपको है ही नहीं कुछ। आप मेहनत करते हो, ठीक है, मेहनत करने के बाद जिस जगह पर आप रह रहे हो उसका पे करते हो, ठीक है, पे करते हो, इसीलिए उस जगह पर रह रहे हो। अगर आप पे मत करो तो वो जगह भी आपकी नहीं है ना, तो फिर आपका है क्या इस दुनिया में? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल वो सतगुरु हमारा है और वो ही हमारा साथ देगा, और कोई साथ नहीं देगा हमारा। कभी आपके ऊपर मुश्किल आए, कभी आपके ऊपर टेंशन आए, तो अपना जो नामदान लिया है ना उसको जप करके देखना, फिर देखना, मुझे बताना भी क्या हुआ। लेकिन विश्वास के साथ। एक होता है विश्वास के साथ, एक होता है ऐसे सुनी सुनाई बात है, हमें विश्वास नहीं, वो चीज काम नहीं करती। विश्वास होता है कि सारी सारी रात बैठना पड़ता है उसकी याद में, सारी सारी रात रोना पड़ता है उसकी याद में। रोए हो कभी? बताओ। सारी सारी रात जागे हो कभी? बताओ। 15 मिनट बैठ के ऐसे लगता है पता नहीं कौन सा तीर मार लिया ऐसे ऐसे होता है ना। हंसी आ गई मुझे इसी बात सुन के ना, 15 मिनट हंसी क्यों आई, वो ना कोई दोस्त था मेरा,
मेरे को कहता 15 मिनट बैठ, मैं तो 15 मिनट बैठ लेता हूँ, मैं 15 मिनट बैठ लेता हूँ, तो ऐसे बोल रहा है पता नहीं 6 घंटे बैठ लेता है। वो मेरे को बात याद आ गई। तो हमें संगत जी रोज बैठना है, भजन करना है, सिमरन करना है। भजन सिमरन आपका साथ देगा, कोई और चीज साथ नहीं देगी। आप अपना काम है ना जो काम करते हो, मेरे भाई सुन रहे हैं ना मेरी बात, बहनें भी सुन रही हैं, ठीक है। अगर आप अपने घर पर रहो, ठीक है, अपने घर पर काम कर रहे हो, बहुत बहुत सालों से कर रहे हो, ठीक है, बहुत सालों से काम कर रहे हो, जो फैमिली मेंबर है, माँ बाप है आपके, बहुत प्रेम करते हैं आपसे। अब 4 से 5 मंथ वो काम छोड़कर अपने घर पर रहना शुरू कर दो। सुबह अपनी मर्जी से उठो, रात को मर्जी से सोओ, काम कोई ना करो, घर वालों को बोलो कुछ नहीं है मेरे पास, देखना फिर देखना माँ बाप क्या है, फिर देखना माँ बाप है क्या, पता चल जाएगा फिर। वाइफ है, उसका थोड़ा सा रोक टोक शुरू कर दो, मैं ये नहीं ला कर दे सकता, मैं वो नहीं ला कर दे सकता, देखना वाइफ क्या करती है फिर, प्यार कहाँ जाता है। बच्चे हैं जो, बच्चों को जो मांगते हैं वो मना करके देख लो कि नहीं मैं अभी ला कर नहीं दे सकता, देखो प्यार जाता क्या है आपका। लेकिन जो गुरु है ना आपका, आपके गुरु को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एक चीज भी नहीं चाहिए। आपका जो गुरु होता है ना, जैसे हमारे बाबा जी है, उनको हमारे से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल उनको चाहिए सिमरन और भजन और सेवा और दर्शन। मैंने अपनी जिंदगी में ना संगत जी, अपनी लाइफ में बहुत से दुख देखे, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो मालिक ने संगत जी मेरा ऐसा हाथ पकड़ कर रखा, ऐसे हाथ पकड़ कर रखा, मैं बता ही नहीं सकता आपको। एक बार मैं बताता हूं अपनी बात, अब कभी कभी अपनी बात भी बता देनी चाहिए, आपका विश्वास और पक्का होगा। मैं संगत जी ऐसी जगह पर फंस गया जहां की मैं, ऐसे था कि गलती मेरी थी। गलती किसकी थी? मेरी थी, ठीक है। मुझे वहां जाना नहीं था, चाहिए था जहां मैं गया, ठीक है। जहां मैं गया वहां मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, गलती मेरी थी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ था कि मैं चला गया, मुझे था कि मुझे कौन सा कुछ ऐसे है वैसे हैं, ठीक है। वहां जाने के बाद संगत जी मैं ऐसा फंसा वहां पे, फिर मैंने याद किया कि मालिक आज अगर बचा लेगा ना मेरे को, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। तब मेरा इतना नहीं था ध्यान भजन में, सिमरन में, मैं काफी बहुत सालों पहली बात कर रहा हूं, बहुत बहुत ही ज्यादा। तो तब उस समय भी मालिक ने मेरा साथ दिया, वहां से मुझे कैसे करके कैसे नहीं करके निकाला, मैं बता ही नहीं सकता आपको। गुरु संगत जी शब्द रूप में हमारी मदद करता है, शरीर के रूप में नहीं आएगा वो। अगर आपको ऐसे लगता है ना आप दुख में हो, तकलीफ में हो, किसी मुश्किल में हो, तो बाबा जी आ जाएंगे, अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाएंगे, गाड़ियां आपके बुए गाड़ी खड़ी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो आएंगे शब्द रूप में। शब्द रूप किसे कहते हैं हम? शब्द होता है ना जो शब्द, अभी मैं बोल रहा हूं ना, इसको क्या कहते हैं? शब्द। मैं बोल रहा हूं ना, ये भी कोई ना कोई शब्द ही है ना। मेरी आवाज सुन रही है आप, मैं बोल रहा हूं ये शब्द है, आप सुन रहे हो वो भी शब्द है, ठीक है। हर एक चीज जितनी भी है ना, सारी चीजें उस मालिक के कहने पे चलती है। वो मालिक क्या है? वो मालिक संगत जी शब्द है। तो बाबा जी हमारी मदद करने के लिए आते, वो आते शब्द रूप में। शब्द रूप में अभी कैसे आएंगे? जहां तो हमें दिखाई भी नहीं देंगे, हमें कुछ पता ही नहीं चलने देंगे, और हमारा काम कर देंगे। एक होता है किसी न किसी का रूप लेकर, किसी बुजुर्ग का, किसी अंकल जी का, अपना रूप कोई और लेकर भी आ सकते हैं मदद के लिए, अगर आप किसी जगह पर फंस जाओ तो। हाल ही में कोई थे हमारे साथ, अंकल जी थे, उन्होंने भी मेरे साथ बात शेयर की कि ऐसे हम, उनका एक लड़का था, काफ़ी जिद कर रहा था जाने के लिए घर पर, किसी सेंटर में था, किसी सेंटर में था, काफ़ी जिद की उसने, जाना है मैंने जाना है, काफ़ी रोका नहीं रुका। तो बाद में उसके साथ कुछ हुआ तो गिर गया वो,
बाद में पता चला कि काफ़ी उसको जैसे ना चोट वगैरह आई, लेकिन ठीक है वो। तो वो कहता, जो लड़का था ना, कहता मेरी मदद मुझे पूरा पूरा विश्वास है बाबा जी ने की। कहता कि वहाँ जहाँ था ना मैं, वहाँ कोई आता जाता ही नहीं कभी भी। तो कैसे मुझे उठाया किसी ने, कैसे डॉक्टर के पास, कुछ कुछ पता ही नहीं उसको कि कौन था कौन नहीं था। तो बाबा जी, संगत जी हर समय हमारे साथ रहते हैं। हमें फील करना आना चाहिए, हमें महसूस करना आना चाहिए। जब आप महसूस करोगे, जब आप फील करोगे, तो वो आपको जरूर संगत जी महसूस होगी चीज। आज चलते फिरते सिमरन करना, अपना ख्याल उस मालिक की ओर रखना, देखना आपको अनुभव होगा कि गुरु आपका साथ साथ आपके चल रहा है। सही बात है, मैं बोल रहा हूं आपको, एक बार महसूस करके देखना जो मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है। तो बाकी संगत जी, घबराना नहीं आपने। घबराहट होती है ना जो, घबराहट उसको होनी चाहिए जिसका गुरु नहीं है। घबराहट उसको होनी चाहिए जिसका गुरु तो है लेकिन सच्चा नहीं है। घबराहट उसको होनी चाहिए जिसका गुरु है, वो सुनता है लेकिन उसका काम नहीं कर रहा। हमारा गुरु है ना जो, वो सुनता भी है, सच्चा संत भी है, हमारे काम भी करता है सारे। हमें फिर क्यों घबराहट होती है? घबराना बंद करो। ठीक है, डरना बंद करो। जितनी बहनें हैं भाई हैं, घबराहट आज से नहीं। जिंदगी जीनी है अच्छे से, हंसते हुए, खुशी से। छोटा सा घर है, रेंट पे है, आनंद में रहना है उसके अंदर भी। बड़ा घर है, आनंद में रहना है। काम चल रहा है नहीं चल रहा, आनंद में लेना है। कोई बात ही नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं होता, आराम से रहो, कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता। मेरे जो भी जितने जानकार है ना, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, फैमिली मेंबर, जो भी मेरे को जानता है, कोई पर्सनली जो मेरे को जानता है, उन किसी के घर पर चाहे जितनी मर्जी बड़ी बात हो जाए, या अपने घर पर हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, जब मेरे को बताते हैं, मैं इनको पता क्या कहता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। वो मेरे वो मेरे को बोलते होते कि भाई तेरे को बड़ी से बड़ी बात बता दो, तेरी एक ही बात होती है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा जो होना था हो गया, अब करे क्या। अब तो यही बोल सकते हैं ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है ना। तो हमें कभी घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना। सिमरन करो, फिर देखो क्या होता है। सिमरन करने से आपका भला होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सिमरन करते हैं ना, देखो हम, जैसे हम किसी न किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं ना, जैसे हम किसी की मदद कर देते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं। सिमरन एक ऐसी चीज है कि हम अपने आप की खुद मदद कर रहे हैं, खुद हेल्प कर रहे हैं। सिमरन जो होता है ना, सिमरन ऐसे होता है कि हम अपने आप की खुद हेल्प कर रहे हैं, खुद ही मेहनत में मदद कर रहे हैं अपने आप की, सिमरन से, जो हर समय सिमरन करते हैं। तो चलो संगत जी, आज तो काफ़ी लंबा सत्संग हो गया। तो मालिक की दया से हम संगत के कमेंट भी पढ़ने हैं, कमेंट हम निकाल लेते हैं। तो जब तक हम कमेंट निकालते हैं संगत जी, तब तक आप क्या करो, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें लिख दो। हम आपके सवाल का आंसर अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बता देंगे। तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो कमेंट हमने निकाल लिए हैं संगत जी, जरा गौर से सुनना, कमेंट पूरे सुन के जाना। हो सकता है आपको अच्छे लगे, आपका भी कोई ना कोई सवाल हो, उसका आंसर मिल सकता है आपको कमेंटों में से ही। सबसे पहला सवाल है, कहते भाई जी बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, थैंक्स भाई जी। मुझे नामदान नहीं मिला है, तो बैठकर किस चीज का ध्यान करना होगा? क्योंकि मैं बचपन से ही बाबा जी को मानती हूँ, सीमा उत्तर प्रदेश से। सीमा जी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ बैठना है। ठीक है, जब बैठोगे ना, अलथी पलथी मारकर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेना। जब सीधी कर लोगे, आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके बस आपको अपने आप को ढीला, मीन्स की अपने आप को ऐसे करना कि मैं खाली हो रही हूँ, धीरे धीरे करके खाली हो रही हूँ, और उस मालिक का ध्यान ही करना है जिसको हम मानते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं ज्योति हूँ हैदराबाद से।
ज्योति जी हैदराबाद से, आपका सत्संग तो बड़ा ही अच्छा होता है। मेरा क्वेश्चन है, मॉर्निंग भजन सिमरन के लिए बाबा जी से 3 बजे उठ, उठा उठा देते हैं, पर घर वाले बोलते हैं कि भजन सिमरन करने नहीं देते, तो दुआ में फिर प्रॉब्लम और मॉर्निंग के बाद नाइट में फुल डे वर्क के पूरे भजन सिमरन पूरा टाइम नहीं दे पाती। तो कोई बात नहीं, पता क्या बात है, जब हमें कोई चीज में आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता, है ना, वो चीज हम थोड़ी थोड़ी ही करते हैं। जब हमें कोई चीज में आनंद आने लग जाए, मजा आने लग जाए, फिर हम वो चीज ज्यादा अपने आप ही करने लग जाते हैं। और अगर कोई रोकता है, टोकता है ना, हम फिर भी वो चीज करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई खिलौना दे दो, अब जितना मर्जी रोको टोको, जो मर्जी करो, वो खेलेंगे खेलेंगे उनसे। उसी प्रकार जो भजन सिमरन है ना, जब हमें आनंद आना शुरू हो जाएगा, फिर आप करोगे करोगे, जितना मर्जी आपको कोई रोके टोके, तो आप कोई बात नहीं, आप रोज बैठो, वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं, वीर जी आपका सत्संग डेली सुनती हूँ। वीर जी डेली सत्संग में संगत आपके लिए प्रे करती है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो वीर जी। प्रॉब्लम क्या है बाबा जी? आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी सॉल्व करेंगे। आप इतना अच्छा काम करते हो, आपकी आपकी शक्ति बनी रहे। थैंक्स यू वीर जी। आपकी बहन जनक दुलारी, करनाल से, हरियाणा से। ये बहन जो करनाल से है, जनक दुलारी जी, प्रॉब्लम कोई है एक जो काफ़ी 4 से 5 साल से चल रही है। तो मैंने संगत को कहा था मेरे लिए प्रे करना, क्योंकि चाहे कोई मर्जी हो, अगर आप कहो ना कि किसी को जो मालिक को बहुत मानता है, मालिक की बातें पता है, उसको कोई टेंशन नहीं आ सकती, प्रॉब्लम नहीं आ सकती, तो ये सब झूठ है। उसको भी आती है, क्योंकि उसके पिछले जो जन्म था, जो उसका पिछला जन्म था, उसमें तो उसने बुरे कर्म किए थे। अब अगर इस जन्म में उसने उस परमात्मा को हासिल कर लिया है, उस परमात्मा को देख लिया है, लेकिन जो पिछला जन्म था उसके कर्म तो है ना, वो तो भोगने पड़ेंगे ना, वो तो निभाने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब श्री रामचंद्र महाराज जी को देख लो, क्या उन्होंने दुख नहीं देखा? क्या उनकी आंखों में से कभी आंसू नहीं आए थे? जब उनका भाई पड़ा था, जब लक्ष्मण जी पड़े थे, क्या उनको दुख नहीं हो रहा था? बताओ मेरे को। ऐसे होता है कि कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक इंसान को होती है, लेकिन एक संगत होती है ना, एक होता है इंसान, ठीक है, एक होती है संगत। संगत जो प्रे करती है किसी एक इंसान के लिए, वो परमात्मा बड़ी जल्दी उसकी प्रे सुनता है। इसीलिए मैंने संगत को बोला है कि प्रे करना। बाकी जो भी प्रॉब्लम है जब सोल्व हो जाएगी फिर मैं सबको बता दूंगा। जनक दुलारी जी, हरियाणा से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका लाख लाख शुक्र है, आप इतना अच्छा सत्संग फरमाते हो, आपका लाख लाख शुक्र है। बाबा जी का भी लाख लाख शुक्र है। तो कहते हैं जो भी आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, वो मालिक जल्दी से ख़त्म कर दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मनोहर जी, रूपानी जी, इनका पूरा का पूरा परिवार बेंगलोर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुमन जम्मू से। सुमन जी जम्मू से, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी जी ओवर थिंकिंग से होगा क्या? मैंने आज के सत्संग में भी बताया कि हम जो सोचते हैं ना, अगर तो वो हो जाता है, होता है, तो फिर तो सोचने का कोई फायदा भी है। अगर हम जो हमने सोचा नहीं वो हो जाता है ऐसे वैसे, तो फिर हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं? ओवर थिंकिंग इसीलिए होती है, हमारा मन ना खाली होता है। खाली जो मन होता है उसको कुछ चाहिए। खाली होता है ना जो अंदर से मन, उसको कुछ ना कुछ चाहिए कि उसके बारे में सोच ले, ये सोच ले, वो सोच ले, ऐसे सोच ले, वैसे सोच ले। लेकिन अगर हम अपने मन को सिमरन की आदत दे देंगे ना, सिमरन की आदत दे देंगे, फिर ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। तो अपने मन को
सिमरन की ताकत दो, फिर देखना ओवर थिंकिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी। मीनाक्षी जी। अगला जो कमेंट है जी मेरी बहन जया है, कहते हैं वीर जी फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट किया है वीर जी, अभी आई हूँ तो अभी रात के 3:40 हुए हैं, बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो भजन सिमरन करूंगी, सत्संग दिन को सुनूंगी वीर जी, सत्संग शेयर भी कर दिया है, स्टेटस पर भी लगा दिया, सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। तो कोई बात नहीं बहन, ध्यान रखो आप अपना, अपनी फैमिली का। अगला कमेंट है नामदान के बाद बोलते हैं अच्छा बाहर की चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। तो बाहर की चीज़ों को मतलब कि दूसरे के घर से, इनका कहना है कि नामदान के बाद बोलते हैं ना बाहर की चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। बाहर की क्या मीन्स कि दूसरों के घर से या बाहर की चीज़ों से। देखो सब, अगर कोई रिश्तेदार है, कोई फैमिली मेम्बर है, उनके घर पर जाते हैं, कोई ना कुछ लेने का दिल कर रहा है, हम ले सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो पूरा जो भी है अच्छा है, साफ सुथरा है, ठीक है। और हमें उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए ताकि हमारा जो कर्मों का बैलेंस है ना वो बना रहे। अगर हम उनसे घर से लेते ही रहे फिर तो हमारे ऊपर भार पड़ जाएगा ना। लेकिन अगर हम उनके लिए कुछ ना कुछ ले गए, जहाँ आते टाइम उनको कुछ ना कुछ देकर आए, फिर ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो बाकी वो मालिक दया करे, मेहर करे। अगला कमेंट है जो ये कहते हैं कि नाइस सत्संग वीर जी, साकी भी बहुत अच्छी थी। कहते हैं नाइस सत्संग और साकी भी बहुत अच्छी थी। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं मंडी से स्वरूप हूँ, मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बाबा जी का भी शुक्रिया, दया में बनाए रखे बाबा जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं हम मेरे, कहते भाई जी हम मेरे पति में मेरे बच्चे लखनऊ बाबा जी से डेरे जाने वाले हैं, मैं बहुत दिन हो गए बाबा जी के दर्शन किए भाई जी, इतना अच्छा सत्संग करने के लिए आपका शुक्र है। सीमा जी, सीमा जी कोई बात नहीं, दर्शन करने चाहिए बाबा जी के क्योंकि दर्शन हम करते हैं ना, हमारे अंदर की तड़फ होती है ना जो उस परमात्मा को मिलने की, फिर वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला जो कमेंट है ये पवित्र कौर जी है, कहते हैं आपकी जो समस्या है जल्दी से वो मालिक ठीक कर दे। तो बहुत बहुत शुक्र है पवित्र कौर जी का, धन्यवाद आपका। अगला जो सवाल है ये सवाल नहीं है, ये कहते हैं कि मेरा गांव पहला नगर है, मेरा गांव पहला नगर जिला दवेश, गांव पहला नगर जिला दवेश, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने। अगला कमेंट जो है कहते हैं भाई जी आज आपने बहुत सुंदर अपने फ्रेंड की बात सुनाई और बहुत बढ़िया सत्संग था, मैं आपकी वीडियो को डेली लाइक और आज हाइप का ऑप्शन आ गया था। तो ठीक है जी, हाइप जरूर किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। अगला कमेंट है कहते हैं वीर जी मैंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया हुआ है, मैं सिमरन भी करती हूँ, बाबा जी के याद मेरे दिल में बनी रहती है। गुरु कृपा चैनल के सभी सत्संग भी बहनों को मेरा अच्छा। तो ये अमृतसर से हैं, अमृतसर से हैं, कहते हैं मैंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया हुआ है। और ये रीटा भाटिया जी है, रीटा भाटिया जी बहुत ही बढ़िया कि आप सत्संग डेली सुनते हो और ध्यान देते हो। तो आप अपना भजन सिमरन किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। अगला कमेंट है कमलेश, हिमाचल प्रदेश ऊना से, आज का सत्संग बहुत अच्छा था भाई जी, कल बाबा जी हमारे अच्छा, आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। आपकी बहन कमलेश। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कमलेश जी। हम जैसे कई बार क्या होता है कि हम ना कि बाबा जी वहाँ गए, बाबा जी वहाँ आ रहे हैं, वो सब हम नहीं बताते, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता बताना क्योंकि प्राइवेसी होती है ना।
तो इसीलिए हम वो अगर कोई लिखता है ना, हम वो पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं। ये हम बताना चाहते थे, कई बार हम बता नहीं पाए। लेकिन कई बार ना क्या होता है कि जैसे हम वहाँ पर गए, बाबा जी आए थे वहाँ पर, ऐसे वैसे है ना, तो कई बार हम नहीं बताते, कुछ प्राइवेसी होती है इसी कारण। अगला जो सवाल है सुदेश अमृतसर से, ये सुदेश जी है अमृतसर से है ये भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सुदेश जी। एक सुदेश जी है अमृतसर से, एक रीटा भाटिया जी है अमृतसर से, एक पूनम जी है अमृतसर से, तो एक विजय जी है अमृतसर से, तो सभी शायद जानते होंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हम आपका जो सत्संग है डेली सुनते हैं, बहुत मोटिवेट करते हो आप, बहुत बहुत अच्छी साखी भी सुनाते हो, हमें हिम्मत मिलती है। थैंक्स भाई जी, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से आप समझाते हो। ये है होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। भाई जी बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया आपने, हमें भी आपका सत्संग सुनने की आदत हो गई है डेली, और भजन सिमरन भी रोज करते हैं बाबा जी की दया से। हैं ठीक है भाई जी, आप ना ध्यान रखिए। तो ये छत्तीसगढ़ से है, मेरी बहन है ये मेरी बहन का नाम है प्रीति। तो प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप डेली सत्संग सुनते हो छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है, कहते भैया जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, आपको रोज ही सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। भैया जी आप पर बाबा जी की बहुत दया मेहर है, आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से दूर करेंगे। भैया जी मैं सिमरन पर बैठती हूँ तब मेरे लेफ्ट पैर में 40 मिनट बाद बहुत दर्द होता है, और मुझे मुझे पैर के साइड करके हिला पड़ता है, ये सब कब ठीक होगा प्लीज भैया जी बताना। जी आपने जो प्रॉब्लम बताई ना, ये मेरे भी थी पहले। हो मेरे तो इतनी थी, होता पता क्या था, कई बार जैसे ट्रैवल करना पड़ता है ना, बस में जाना पड़ता है, बस में बैठा हूं ठीक है, सीट के ऊपर, तो दोनों घुटनों में ऐसे दर्द होती थी कि इतनी तकलीफ, चाहे भीड़ हो, ऐसे करता था इसको सीधा कर दूं, वैसे एक बार ऐसे सीधा कर दूं, सीधा करने से जो तकलीफ है, दर्द है, एकदम से चली जाती थी। तो वो मुश्किल थी ना, जो बड़ी अजीब सी मुश्किल थी, लेकिन पता कैसे ठीक हुई, रोज रोज बैठने से। रोज सिमरन किया करो, भजन किया करो, अपने आप ही देखना वो प्रॉब्लम है ना जो जो आपको आती है, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बाकी कोई बात नहीं है, ये होता है, ये ना होता है, कोई बात नहीं है। अब रोज रोज बैठो, सारा कुछ ही वो मालिक ठीक कर देगा। भैया जी आपकी बाबा जी बहुत प्रॉब्लम जल्दी से, ये मैंने पढ़ लिया। अगला कमेंट है रूबी जी है, रूबी जी कैसे हो आप, और ये फ्रॉम जम्मू से है। तो कहते हैं भाई जी आज का सत्संग साथी बहुत ही बढ़िया है, तो जी आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो गुरु कृपा फैमिली पर अपनी दया मेहर बनाए रखना। रूबी जी जम्मू से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका, आपने कमेंट किया। अगला जो सवाल है, कहते हैं शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना वीर जी, बहुत अच्छा सत्संग करते हो आप, थैंक्स जू वीर जी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, तो ये अरदास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अगला जो सवाल है, पाल नगर, कहते हैं पाल नगर जिला दवेश, गुरु चरणों में नमन, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है, बहुत ही अच्छा सत्संग होता है और ऐसे ही लगता है कि सुनते ही जाए, कभी खत्म ही ना हो। आप 2 घंटे का सत्संग किया करो क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। और बीजी में पंजाब से रानी, कहते हैं वीर जी मैं पंजाब से रानी हूँ, तो ये रानी जी कहते हैं आप 2 घंटे का सत्संग किया करो। ठीक है रानी जी, जैसा आपका हुक्म। बाकी देखो पता क्या बात है, सत्संग होता है ना, जो सत्संग करने में, सुनने में तो 1 घंटा लगता है आपको सिर्फ, ठीक है 1 घंटा या 40 मिनट, लेकिन इसको बहुत समय लग जाता है मेरी बहन। जैसे पहले अपने माइक होते जो, उसको सेट करना, अपना लैपटॉप, अपना जो भी कुछ होता है ना, उसके बाद जो सत्संग होता है उसको एडिटिंग करना, टाइटल थंबनेल हर एक चीज़ को देखना अच्छे से, फिर जो कमेंट आप करते हो उनको भी पढ़ना, साथ साथ निकालना कमेंटों को,
तो मेरा काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन सत्संग होता है ना जो, वो थोड़ा होता है। तो बाकी हम काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं आपके लिए, तो वो हम नहीं करते, वो मालिक वो करवाता है। तो धन्यवाद है मेरी रानी बहन, धन्यवाद मेरी रानी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं मोर और हैदराबाद से। तो भैया जी, क्या आप सत्संग सुनाते हो तो इसमें म्यूज़िक डालते हो? तो हाँ, हम डालते हैं। वो कई बार क्या होता है, जैसे आपने लिखा ना कि क्या मेरा वहम है या मुझे ऐसे कुछ सुनाई देता है, एक हल्का सा म्यूज़िक होता है, वो हम डालते हैं। तो जब आप एयरफोन लगाओगे ना, जो हेडफोन होते हैं, वो लगाकर अगर सत्संग सुनोगे ना, वो म्यूज़िक आपको तभी सुनेगा, ऐसे नहीं सुनेगा अगर अपने बिना हेडफोन से सुनोगे, अपने मोबाइल के स्पीकर से सुनोगे। हेडफोन से सुनेगा या किसी डिवाइस के साथ, जैसे एलईडी में सत्संग सुन रहे तब। अगला जो सत्संग है, आपका सत्संग सुपर से भी बहुत अच्छा होता है। तो ये दिल्ली से है, बहुत बहुत धन्यवाद जी जो दिल्ली से हैं। तो अनीता देवी जी, अब कहाँ चले गए, आज कमेंट नहीं किया। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, कि आपने सत्संग सुना, कमेंट सुने, बातें सुनी हमारी। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और संगत जी, जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं ना, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम आपके सवाल का आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।